हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में मैं थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर लेती हूँ कि परसेंटेज है वो कहाँ से बना है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि अपनी जो एग्जाम्स होती हैं, एसएससी है, रेलवे है, इनमें परसेंटेज का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। तो एसएससी का जो मेन पेपर होता है उसमें अप्रोक्स 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अप्रोक्स इसको 5 मान के चलती हूँ। अब जो परसेंटेज है अपना, वो एक बेसिक है अपना और टॉपिक्स का। मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये भी एक प्रकार का परसेंटेज है। उसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक आता है लॉस एंड प्रॉफिट, ये भी परसेंटेज के बेस पे है। तो इनके भी क्या होता है कि मेंस में क्वेश्चन 5-5 आते हैं, तो टोटल अपने क्वेश्चन तो 15 आते हैं। फिर भी अपना मान लो कि जैसे कि रेशो का क्वेश्चन आ गया या फिर अपना इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आ गया, तो उनमें भी परसेंटेज दिया होता है। तो उनका मान लो कि 5 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल अपने मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो 100 में से 20 क्वेश्चन तो परसेंटेज के ही होते हैं। तो अपना परसेंटेज का अपना बेसिक क्लियर होगा, तो अपने 20 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ, तो जो अपना आज परसेंटेज का टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखो, परसेंटेज का जो अपन एक मतलब निकालें, तो इसका मतलब क्या निकला, पर प्लस सेंट। तो देखो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक पर 100 या प्रत्येक पे 100। तो कई बार अपन को वैल्यू दी होती है 20%, 30%, 7.5%। तो इनका मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानो। तो देखो कि अपन को इसको कैसे लिख सकते हैं, 20/100। तो इसमें से जो ये 20 नंबर आया है, ये किस में से है, 100 में से है। ऐसे ही अपना 30% है, तो 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, 30/100। तो ये 30 नंबर है, ये किस में से है, 100 में से है। अब अपना आता है 7.5%। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 15 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आता है अपना आगे कि कई बार क्वेश्चन क्या दिया होता है, 7.5% ऑफ 200। ये एसएससी का जो प्री का पेपर होता है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो अपना सीधा तरीका है, इसका परसेंट का 100 ले लेंगे और ये हो गया 200। ये आ गया अपना आंसर। तो अपना जैसे कि एक अपना नया कंसेप्ट में भी इसको समझना चाहें तो अपन समझ सकते हैं कि अपन को बचपन में मार्क्स मिलते थे, 10 में से 3 मार्क्स मिलते थे। तो इसका मतलब क्या है, किस में से मिल रहे हैं अपन को, 10 में से मिल रहे हैं। सेम यहाँ पे परसेंटेज में भी यही हो रहा है, जो 20 है वो किस में से है, 100 में से। तो अपने मास्टर जी अपन को नंबर देते थे, तो वो कैसे देते थे, ऐसे तो देते नहीं होंगे कभी, ऐसे कभी दिए हैं तुमको। तो इस चीज में अपन ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अपना नया एक फ्रैक्शन पे बेस पे भी इसको कर सकते हैं अपन, कि अपन कई बार बोल देते हैं कि ये वाली बात 100% सही है, ये वाली बात 100% सही है, ये है। तो इस चीज को अपन कैसे करेंगे कि 100% का मतलब क्या होता है। अपन क्या बोल रहे हैं कि 100 है, वो किस परसेंट का क्या करेंगे, अपन 100 करेंगे। तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही बोले कई बार होता है ना कि चलो इस चीज कोई अपन को टॉफी दे दिया फिर या कुछ और दे दिया, तो उस चीज को कहते हैं कि चलो 50-50 कर लो इसको। तो अपन इस चीज को 50 का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। तो 50%, तो परसेंट का नीचे क्या हो गया, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो ये वाली अपनी चीजें आ रही है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो अपन क्या करेंगे कि कई बार क्वेश्चन अपन को 50% दे रखा है, तो अपन इन फ्रैक्शंस को याद करके भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, रेशो भी बोल सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि अपन कई बार क्वेश्चन दिया होता है अपने पास में कि 50% ऑफ 200 दे रखा है,
तो इसको सोल्व करने का मैंने फ्रैक्शन में बताया आपको कि 50% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो एक तो अपन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि 50 है परसेंट, नीचे 100 कर दिया, ये हो गया 200। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। अब अपन करेंगे कि सॉरी ये 100 आएगा यहाँ पे। तो अपना जो कहते हैं ना कि फ्रैक्शन मेथड याद करना चाहिए। वैसे आपको पता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सबसे जो अपने पास एक वैल्यू होती है वो टाइम की होती है। कि कंपटीशन में पता है कि हाँ बच्चे बहुत सारे बैठते हैं, लेकिन सबको आता सबको सब कुछ है, लेकिन टाइम की वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ टाइम कितना लग रहा है। तो अपन इसको जल्दी सोल्व करने के लिए फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। तो इसकी कुछ वैल्यूज है वो वहां आपको लिखवा देती हूँ। जैसे कि अपना क्या था, 100% था, तो 100% को अपन सीधा फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ऐसे अपना दे रखा है 50% है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब इसको कई बच्चे होते हैं कि नहीं सोल्व करना आ रहा, तो इसको मैं सोल्व करके बताती हूँ आपको। 50 का 50 आ गया और ये इसका परसेंट का क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब दे रखा है आपको कि तो अपना जो नेक्स्ट है 33 1/3%, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/3 होता है ये। उसके बाद में आता है अपना 25%, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, 1/4 लिखते हैं। ऐसे ही अपना आता है 20%, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। उसके बाद में आता है अपना, तो अपना जो नेक्स्ट आएगा वो इसको मैं मिटा देती हूँ एक बार। उसके बाद में आता है अपना 16 2/3%, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना, तो मैंने आपके लिए सारे फ्रैक्शन लिख दिए हैं, कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं, इसमें से आप याद कर सकते हैं। और वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे ही याद होते जाएंगे आपको। तो अपना जो एक नया मतलब कई बार अपन को क्वेश्चन दिया होता है कि ये वाला क्वेश्चन कई बार दिया होता है, देखो कि 20% ऑफ 200 दे रखा है। तो इसमें अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ रहा है अपना आंसर, 40। अब मैं आपको जो मेन चीज बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो अपना ये परसेंटेज होता है ना, वो कई बार क्या होता है कि ये चीज तो फ्रैक्शन में दी होती है और अपन को ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसका अपन को परसेंटेज निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है कि परसेंटेज अपन क्या करते हैं, इस अपोजिट वाले नंबर होता है ना, इसके लिए होता है हमेशा परसेंटेज। तो अगर अपन इसके अपोजिट के लिए करें तो 20 को वैसे अपने फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो इसका डायरेक्ट 1/5 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा 40 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा बताने का तरीका क्या है कि अपन को कि परसेंटेज जो दे रखा होता है वो क्या होता है, अपोजिट नंबर का दिया होता है। समझ में आ रहा है कि इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं कि कई बार इसका परसेंटेज निकालना, ये परसेंटेज में दे रखा होता है और इसका निकालना है, तो इसको अपोजिट करके भी अपन इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके तो जैसे आप अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर समझ में आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है अपना, x का 20% इक्वल्स टू y का 50%, ये दे रखा है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें वैल्यू अपन को जो पूछी है वो पूछी है x रेशो y की वैल्यू पूछी है। तो अपन क्या करेंगे, अपना सोल्व करने का तरीका क्या है, x 20% y 50%। तो क्या करेंगे अपन, सोल्व हो गया, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x इधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इधर आ गया नीचे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 5 रेशो वो आ जाएगी। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
ये दे रखा है x 20% इक्वल्स टू y 30%, और अपन को जो वैल्यू पूछी है वो है 2x प्लस वाई 3x माइनस 3y। तो अपन इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। x 25% आ गया, उसके बाद में अपना दे रखा है y 30%। अब कई बार क्या होता है, ये नीचे बाई में 100 तो जरूर आता है, तो इसको कैंसिल करते हैं, इसकी बजाय अपन नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ये देखो यहाँ पे 25 है, इधर 30 है, तो अपन इसको 5 की टेबल से डिवाइड भी कर सकते हैं। हो गया। अब इसको अपन x और y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, कितनी आ रही है। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, तो रख के देख लो। x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी हो गई 5, उसके बाद में 3 इंटू 6, 3 इंटू y की वैल्यू कितनी रखी है 5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 और 5 कितना हो गया 17, यहाँ पे कितना हो गया ये 18 माइनस 15, तो कितना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 17 डिवाइड में आ जाएगा 13। ये अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नंबर 3, तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन अब। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दे रखा है कि x है वो y से 6 गुना हो, तो y x से कितने प्रतिशत कम है, ये दे रखा है। तो अपन को सबसे पहले तो इस चीज को देखना है कि x है वो y से 6 गुना है। अपना दो वैल्यू दे रखी है अपन को x और y। अब इसमें ये इसका क्या है 6 गुना है, x क्या मान लेंगे अपन 1, तो जो अपना x है वो y का कितना है 6 गुना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ गई। अब अपन को क्वेश्चन पूछा है कि y है जो x से कितना प्रतिशत कम है, तो y है वो x से कितना कम है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, तो कितना कम है 5। उसके बाद में अपनी जो बेस वैल्यू लेंगे वो 6 लेंगे अपन, ठीक है। और प्रतिशत पूछा अपन को, परसेंटेज पूछा है तो इनटू में क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे। अब इसको अपन क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 23.3%। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पर कईयों को वो होता है ना कि कईयों को फायदा नहीं है इस चीज़ का कि कैसे अपन को सोल्व करना है कोई। हाँ, तो मैं क्या सोच रही थी कि सोच रहे होंगे कि क्या बेसिक चल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रही हूँ मैं और इसको हाई लेवल तक लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर होना जरूरी है इस चीज़ के लिए। तो उसकी तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना दे रखा है वो है a प्लस बी 20% इक्वल्स टू b दे रखा है 50%। अब मैं इसको फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने पीछे बता रखा है। अभी आपको चाहे वैल्यू नहीं याद होगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको याद होती जाएंगी। तो 20% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको वैसे नहीं करके अपन डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू 1/5, ठीक है। ऐसे ही 50% को मैंने क्या बताया, 50-50 का मतलब क्या है हाफ होता है, तो इसको 1/2 कर दो। अब अपन
ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए प्लस बी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2। अब b की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, यहाँ पे 2 दे रखी है। इसमें अगर यहाँ पे अपन 2 पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 3 आ जाएगी। ऐसे ही b की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 2 दे रखी है। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, वो देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है वो अपन को देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 37.5% ऑफ 480 प्लस 12.5% ऑफ 800 माइनस 1/3% ऑफ 300 इक्वल्स टू अपन को वैल्यू पूछी है। तो अपन को पता है कि एक तो अपना होता है कि फ्रैक्शन से इसको याद रख सकते हैं कि 37.5% कितना होगा, तो इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो अपना दे रखा है, तो अपन फ्रैक्शन से याद रखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। और वैसे अपन इसको सोल्व करके देखें तो 7 की टेबल 2 बार बोले तो 74 और प्लस 1 75 2 हो जाएगा, और इनटू में परसेंटेज दे रखा है उसका 100 हो जाएगा। तो ये 25 की टेबल से 3 बार कट रहा है और ये 4 बार कट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा, 3/8 आ जाएगी। तो अपन इतना टाइम लगाएंगे, उससे अच्छा अगर अपन को फ्रैक्शन मेथड याद होगा तो अपन इस चीज़ को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 480 है, प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 12.5% को अपन लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/8। और सोल्व करने का तरीका ऐसा कैसा है, आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इंटू 800 दे रखा है, माइनस ये मैंने बताया आपको कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होता है, और ये दे रखा है अपन को। अब इसको अपन नीचे सोल्व कर सकते हैं। ये कितनी बार कट रहा है, 60 बार कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, इधर भी कितना हो रहा है, 100। तो ये टोटल मिला के अपना ये माइनस है यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आया है, 180 आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप YouTube पे हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूव करना चाहिए तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे, आपको समझाएंगे हर चीज़। अगर किसी भी कोई भी चीज़ में डाउट आता है तो अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है यदि कुल आमों की संख्या का 17% वो अपन को दे रखा है, ठीक है, उसके बारे में अपन को कुल आमों की संख्या पूछी है। तो अपन कैसे करेंगे कि अपन को आमों की संख्या तो नहीं पता है, तो इसको अपन x मान लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसका जो अपन को दे रखा है 17% है, उसकी वैल्यू अपन को ये दे रखी है। तो जो ये अपना इसको अपन ने माना है उसका 17% कितना दे रखा है अपन को,
ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका परसेंट निकालेंगे। तो इसको या तो सीधा सोल्व कर सकते हैं, यहां से इसको काट सकते हैं, या फिर इसको वैसे आपके तरीके से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा इस चीज का। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, %69 राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास में औरत के पास 93 रुपए शेष बचते हैं। तो पूछा है प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि। तो अब देखो कितना खर्च, टोटल कितना होता है, 100% होता है। उसमें से वो कितना खर्च कर देती है, 69% खर्च कर देती है। अब ये तो अपना खर्च हो गया, तो बचेगा इसमें से कितना बचेगा, उसको माइनस करके भी पता कर सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से इसको माइनस कर सकते हैं। तो ये कितना बच रहा है टोटल, 31%। अब जो बचा हुआ है 31% बचा है, इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 93 रुपए। तो इसका अपन निकालेंगे। पहले तो बचपन में अपन करते थे कि इसका 1% पहले तो इसका करेंगे 1% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, फिर इसका 100% करते हैं, तो कितना हो जाएगा, उसके पास में स्टार्टिंग की उसकी कितनी वो थी, टोटल राशि 300 थी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 8। क्वेश्चन नंबर, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। 1/3 को तो अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो अपना क्या दे रखा है कि ये वाला जो नंबर दे रखा है अपन को 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में, मतलब क्या बोला है, प्रतिशत का 100 हो गया, के रूप में बताना है इसको। तो क्या करेंगे, ये वाली चीज तो आपने सोल्व कर ही रखी होगी कि ये वाला चीज होता है, ये मल्टीपल हो जाता है, ऐसे ही ये वाला मल्टीपल हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, तो क्या इधर यहाँ से कितनी बार जाना, 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये 20 हो गया, और ये हो जाएगा 3। तो अपना जो नंबर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 60% आ गया। तो आज का जो पार्ट नंबर 1 था अपन यहीं एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट होगा वो पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।